आप सब अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से आपके सामने हैं। हम आप जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो पॉलिटी का चल रहा था, यानी कि भारतीय राज व्यवस्था का। इसमें से हमने बहुत सारे लेक्चर्स कंप्लीट भी कर लिए हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो पॉलिटी एक बड़ा ही चैप्टर है, बड़ा विषय होता है, बड़ा सब्जेक्ट होता है, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं। अगर अभी हाल की हम बात करें तो हमने संविधान को देखा, संविधान की विशेषताओं को देखा। कल के वीडियो की बात करें तो हमने प्रस्तावना पे चर्चा की थी, उसके कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों पे चर्चा की थी, साथ ही साथ उसमें जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो शब्द जोड़े गए, हमने उसका अर्थ एवं उसके जोड़ने का समय और सारी चीज़ें देखी थी। तो ये यहाँ तक का था। आज का जो हमारा वीडियो है ये है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। चूँकि अब हम ये जान चुके हैं कि संविधान क्या है, संविधान की विशेषताएं क्या हैं। अब जब हम अपने भारत के संविधान को जानने पहचानने लगे हैं तो उसकी हमने कल प्रस्तावना को देखा। प्रस्तावना किसी भी विषय की प्रस्तावना हो वो उस विषय के उद्देश्य को बताती है। हमने संविधान की प्रस्तावना को देखा तो इसमें भी हमको उद्देश्यों का पता चला कि जो संविधान है हमारा वो किन मूल आधारों पे, किन धारणाओं पे रचना की गई है संविधान की। तो अब हम क्या जानेंगे कि जब संविधान का गठन हुआ, जब संविधान निर्माण हुआ, तो संविधान के पहले जो हमारा जो भारत देश है उसमें किस तरह की गतिविधियां चल रही थी, इसको हमें जानना ज़रूरी है। कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, ऐतिहासिक, तो आप सबको ये पता होगा, हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। एक बार हम इसको रिकॉल करते हैं, ठीक है। तो देखिए 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम कौन है? वो इंग्लैंड की उस समय की महारानी थी, जिनको ये अधिकार प्राप्त हुआ था कि वो भारत से अपना क्या कर सकती हैं, व्यापार कर सकती हैं। उसके बाद व्यापार कर सकती हैं, अधिकार प्राप्त था। 1608 ईस्वी में ब्रिटिशर क्या है, मतलब ब्रिटिश का क्या होता है, हमारे देश में आगमन होता है। किस सिलसिले से आगमन होता है? तो ये एक व्यापार के उद्देश्य से आगमन होता है। और आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि वहाँ की कंपनी रहती है, वो भारत में आती है और वो फिर व्यापार करने के उद्देश्यों से आती है और अपनी रणनीतियों को बनाती है। ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो 1608 में आपको अगर डेट याद रखनी है तो आप डेट याद रख सकते हैं। 1600 में एक आप फॉर्मेट अपने माइंड में बैठा सकते हैं। 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलती है। उसके बाद 1608 में आगमन होता है, किस सिलसिले में? तो व्यापार के सिलसिले में। कहाँ पे आगमन होता है? तो भारत में आगमन होता है। किसका होता है? तो ब्रिटिशर्स का होता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसके दौरान काफ़ी जो इसके दौरान पे जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी काफ़ी रणनीतियाँ चलती रहती हैं। हमारे देश में आकर के वो अपनी रणनीति वो चलाते हैं, उनका जो एक एम रहता है, अपना जो उनका एक गोल रहता है, वो उसमें कामयाब काफ़ी हद तक होने लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1608 के बाद 1765, 100 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है। तो उसके बाद 1765 में क्या होता है? इलाहाबाद की संधि होती है। आप लोगों को पता होगा हिस्ट्री में। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स हैं उनको दीवानी प्राप्त हो जाती है। कहाँ की? बिहार की, बंगाल की और उड़ीसा की। कहाँ की होती है? तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा की। इससे रिलेटेड कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके बाद हम बात करें तो ये चलने के बाद फिर क्या होता है? फिर बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट आते हैं। मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है इंग्लैंड की, वो हमारे देश में रेगुलेटिंग एक्ट काफ़ी आते हैं। और उसके बाद फिर जब आप लोगों को पता है जो 1857 की जो क्रांति होती है, जो विद्रोह होता है, उसके बाद यानी 1858 में शासन क्या है? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है। किसके हाथ में जाता है? तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। अब 1858 से पहले ये जो शासन प्रणाली है, ये जो शासन है, ये किसके हाथ में था? तो ये कंपनी के हाथ में था। जैसे कि मान लीजिए भारत की कोई कंपनी किसी देश में जाकर के व्यापार के सिलसिले से अपनी रणनीतियों को बनाए और उसको वहाँ पे एक रूप दे। उसके बाद क्या हो कि फिर बाद में कुछ समय के बाद भारत सरकार ही दूसरे देश में जाए, दूसरे देश को क्या करे? रेगुलेट करे। तो ये एक ऐसा ही कुछ सिनेरियो बन रहा था। तो क्या होता है? 1858 से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में शासन प्रणाली आती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि 1858 में किसके हाथ में शासन प्रणाली रहती है? तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। उसके बाद हम बात करते हैं तो 1858 से कब तक रहती है? तो 1947 तक रहती है, जब तक कि हमारा जो भारत देश है, हमारा जो प्यारा भारत है, वो जब तक आज़ाद नहीं होता है तब तक शासन प्रणाली चलती रहती है।
ये आप सबको पता ही है। उसके बाद देखिए कंपनी के अगर हम शासन की बात करें कि जो वहाँ की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने कब तक शासन किया, तो देखिए दोस्तों 1773 से लेकर के 1858 तक कंपनी का शासन था। मतलब एक इंडिविजुअल संस्था, एक इंडिविजुअल कंपनी का शासन था हमारे भारत पे। आप सोच सकते हैं मतलब एक कंपनी किसी देश पे शासन कर रही है, ये बहुत ही खराब बात है। और ये वहाँ के लोगों के लिए, कंपनी में कितने ही लोग होते हैं, बहुत कम मेंबर से ही कंपनी बनती है। कोई कंपनी किसी देश पे जाकर के शासन कर रही है तो ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ। ठीक है, तो कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक था। उसके बाद अगर हम क्राउन की बात करें तो क्राउन का शासन कब तक था, तो 1858 से 1947 तक था। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण इसमें एक्ट हैं, उसको हम एक नज़र में देखते हैं कि जिस दौरान कंपनी का शासन था कुछ एक्ट आए थे, तो उन एक्टों को हम एक बार देख लेते हैं ताकि आपकी जो माइंड में जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो। सबसे पहले बात करें, सबसे पहला जो एक्ट आता है वो आता है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। आपने पढ़ा भी होगा, और ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें कुछ चीज़ों को जानना भी ज़रूरी है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। उसके बाद एक 1781 में आता है अमेंडमेंट एक्ट। क्या आता है, अमेंडमेंट एक्ट को सुधार के लिए आता है। 1784 में आता है पीट्स इंडिया एक्ट, बहुत ही फेमस एक्ट से इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, कभी अगर डेट पूछे तो आप बताइएगा 1784। फिर आता है एक 1786 में एक एक्ट आता है चार्टर एक्ट की हम बात करें तो 3 चार्टर एक्ट आते हैं। फर्स्ट आता है हमारा 17 चार्टर एक्ट की, तो 1813। तीसरे अगर हम चार्टर एक्ट की बात करें तो 1833। तो ये याद रखिएगा, चार्टर एक्ट का अगर पूछेगा तो 1793 से 1813 और 1833 के चार्टर एक्ट हैं। 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट आया था। उसके बाद 1858 में भारत सरकार अधिनियम आया। इसके बाद मतलब 1858 के बाद जो शासन है वो किसके पास चला गया, तो वो क्राउन के हाथों में सीधा शासन गया। और कब तक चला, तो ये सन 1947 तक चला, जब तक कि भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाला याद रखिएगा, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ये वाला जो एक्ट है ये सारे कंपनी के अंतर्गत, जब कंपनी का शासन चल रहा था उस समय पे ये एक्ट आए थे। जब हम बात करते हैं कि 58 से 47 तक जो कि क्राउन के हाथ में शासन था, उस समय में भी कुछ एक्ट आए थे। तो एक आया था भारत परिषद अधिनियम जो कि 1861 में आया था। फिर एक आया था भारत परिषद 1892 में, भारत परिषद वो भी आया था 1909 में, और भारत शासन अधिनियम 1919 में। उसके बाद फिर तमाम एक्ट आए जैसे कि साइमन कमीशन वगैरह वगैरह। तो देखिए दोस्तों, ये एक बैकग्राउंड आपको मैंने बताया है कि मतलब जब संविधान का गठन हो रहा था, संविधान के गठन के पहले मतलब जब निर्माण की बात आ रही थी उस समय पे क्या हुआ, क्योंकि जब हमारा देश जो है वो आज़ाद होने के कगार पे था, तो उस समय जो देशवासी थे, जो हमारे महान बुद्धिजीवी लोग थे, उनके मन में ये आ रहा था कि अंग्रेज जो है वो हमको स्वतंत्र करके तो जा रहे थे, लेकिन साथ साथ ही वो एक ऐसे भारत को स्वतंत्र करके जा रहे थे जिनके पास रूल एंड रेगुलेशंस नहीं थे कंट्री को रेगुलेट करने के लिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 2 चीज़ें होती हैं, आपको रियलाइज़ होता होगा। इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ। कभी कभी होता है कि हमारे कोई घर के बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, तो उनके रहने से हमको बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है कि प्रॉब्लम होती है। ये होता है कि यार ये चले जाएँ तो मैं अपने हिसाब से फ्रीडम में रहूँगी या फ्रीडम में रहूँगा और चीज़ों को मैनेज करूँगा। ये हैं तो ये मुझ पर शासन करते हैं, मुझे परेशान करते हैं, इस तरीके से। तो जब वो इंसान चला जाता है, कोई भी हो, आपके घर से मान लीजिए आप कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं या पढ़ने जाती हैं, तो क्या होता है, हम फ्री रहते हैं। अब चूँकि हम आज़ाद होना चाहते थे तो हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन हमको हमारे जो चीज़ें हैं वो पता नहीं होती, क्योंकि अभी तक तो हम डिपेंड कहीं ना कहीं उन पे थे। वो हमारे चीज़ को, हमारे जो भी मम्मी पापा होते हैं वो भी हमारी सारी चीज़ों को मैनेज करते थे। जब हम अकेले पढ़ते हैं तो आज़ाद तो हम होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको सेटल होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ये आप सबने इसको ऑब्जर्व किया होगा और महसूस किया होगा। तो ऐसा ही कुछ भारत के साथ हुआ। भारत बहुत खुश था जब आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के साथ साथ एक चिंता ये भी थी कि देश को चलाने के लिए हमको नियम कानून कैसे बनाने हैं, देश हमारा इतनी बड़ी जनसंख्या पॉपुलेशन वाला भारत कैसे आगे काम करेगा। तो इसके लिए फिर संविधान की सबको जो
है वो कमी महसूस हुई। नियम कानून परंपराओं के लिखित दस्तावेजों का एक लीगल ऑथोरिटी जो एक लीगल चीज़ें हैं वो महसूस हुई। उसके बाद हमारे जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी। लेकिन संविधान निर्माण की प्रक्रिया से पहले ये सारा हमारे देश में हो चुका था, जो मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया है, क्योंकि ये संविधान की क्लास है, हिस्ट्री की तो है नहीं तो फिर आप बहुत मैशअप हो जाएंगी चीज़ें। इसलिए एक आप रिकॉल की तरह इसको देख सकते हैं, और आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिर हम अब पढ़ेंगे कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड जो हमारा चैप्टर है वो रहेगा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, चाहे आप किसी भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो, पीसीएस की, स्टेट पीसीएस की कर रहे हो, आरओ कर रहे हो, या तो यूपी SSS कर रहे हो, कुछ भी एसएससी कर रहे हो, जीएस जीके जहाँ होगा पॉलिटी के क्वेश्चन उसमें से भर भर के आते हैं।